हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा ऐसे है वो है कोविड-19। ये कोविड-19 पर ऐसे है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्राई टू गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहता है, समझिए। कोरोना वायरस ऑल्सो नॉन एज कोविड-19 इज अ फटल वायरस विच काउजेस illness ranging from the common cold to more severe diseases such as severe acute respiratory syndrome। देखिए क्या कहा, समझिए। कोरोना वायरस जो है उसे कोविड-19 के रूप में भी जाना जाता है। वो क्या है, एक फटल वायरस है, यानी कि प्राण घातक। फटल मीन्स क्या होता है, प्राण घातक वायरस है। विच कॉजेज इलनेस, जो बीमारी का कारण बनता है ना, बीमारी उत्पन्न करते हैं। कैसे, रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, यानी सामान्य सर्दी से लेकर मोर सीवियर डिजीज उत्पन्न कर देता है, यानी कि गंभीर से गंभीर बीमारी। यानी इसमें सबसे गंभीर बीमारी क्या होता है इसका, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि जो रोगी होते हैं, यानी जो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये लक्षण दिखने को मिलता है। सिंड्रोम जो होता है ना, रोग वाला लक्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 इज अ वायरस पैंडेमिक दैट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना इन दिसंबर 2019। देखिए क्या कहता है, कोरोना वायरस जो है, ये कोविड-19 इज अ वायरस पैंडेमिक, एक वायरस महामारी है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, ये चाइना से शुरू हुआ था। इन दिसंबर 2019, 2019 ईस्वी, दिसंबर का महीना था। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज अ निमोनिया इन्फेक्शन इन वुहान चाइना ऑन December 31। देखिए क्या कहता है, इसे जो है किस रूप में पहचाना गया, समझिएगा, है ना। क्या कहता है, इट वाज आइडेंटिफाइड एज अ निमोनिया इन्फेक्शन इन वुहान चाइना ऑन December 31, 2019। इसे आइडेंटिफाइड किया गया था किस रूप में, निमोनिया इन्फेक्शन के रूप में, इन वुहान। कहाँ, वुहान ये चाइना का एक शहर है। 31 दिसंबर 2019 ईस्वी को ये पता चला था। ठीक है, देन इट स्प्रेड रैपिडली अराउंड द होल वर्ल्ड एज कोविड-19। उसके बाद तो पूरे विश्व में कोविड-19 के रूप में ये फैल गया तेजी से एकदम। ठीक है, इट वॉज सोन डिक्लेयर्ड एज अ पेंडेमिक। देखिए यहाँ ए होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो इसे शीघ्र ही इसे क्या कर दिया गया, एक पैंडेमिक महामारी घोषित कर दिया गया। चलिए इसका देखते हैं सिम्पटम्स क्या होता है। कॉमन साइंस ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड कफिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। जिसका मेन जो साइन लक्षण होता है ना, उसमें क्या होता है, आप मतलब जो रोगी होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं, वो खांसते हैं, यानी उस खांसी दिखेगा। उसके बाद क्या है आपका, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, यानी उसमें क्या होता है, रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। इन सीवियर केसेस, अगर सीवियर केसेस में बात करें तो इट कैन कॉजेस निमोनिया। इससे क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। और आगे देखिए क्या कह रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर एंड डेथ। उसमें क्या होता है, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, और अंततः क्या होता है, जो पेशेंट्स होती है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन का मतलब होता है रोग विकास, यानी कि जब रोग विकास होता है उसका टाइम पीरियड बता रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज थॉट टू बी बिटवीन 1 and 14 डेज। इसका जो रोग विकास का जो पीरियड माना गया है वो 1 से लेकर 14 दिन माना गया है, यानी इसका जो लक्षण है 1 से 14 दिन के बीच में कभी भी दिख सकता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहता है, देखिए, इट इज कंटेजियस बिफोर सिम्पटम्स अपीयर विच इज़ वाई सो मैनी पीपल गेट इन्फेक्टेड। देखिए क्या कहता है, समझिए, क्योंकि ये बीमारी जो है कंटेजियस है। कंटेजियस मीन्स फैलने वाली बीमारी है, यानी एक से दूसरे में फैल जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, बिफोर सिम्पटम्स अपीयर, यानी कि लक्षण नहीं दिखेगा उससे पहले ही फैल चुका है। यानी वो जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें वो चला गया, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो कोरोना से संक्रमित है। ये 14 दिन के बाद भी पता चल सकता है। ठीक है, सो फार देखिए क्या कहता है, कोरोना वायरस हैज टेकन मिलियंस ऑफ लाइव्स एंड इन्फेक्टेड करोर्स अराउंड द वर्ल्ड। यानी क्या है, अभी तक ये मिलियंस लोग, मतलब लाखों लोगों को ये क्या कर चुका है, अपने मतलब काल के गाल में समा चुका है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को मार दिया है। एंड करोड़ों आदमी को ये इसने क्या किया है, करोड़ों को इन्फेक्टेड किया है। ठीक है, इसने कोरोना वायरस ने। इन द फर्स्ट फेज इट वाज नॉट सो डेंजरस एज इट हैज बिकम इन द सेकेंड फेज। देखिए क्या कहता है, फर्स्ट फेज में जब शुरू हुआ था, पहले प्रथम चरण में उतना ज़्यादा ये खतरनाक नहीं था जितना कि अभी सेकेंड चरण में हो चुका है। जैसे कि आप अभी केस जो है, हाल के केसेस को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि अभी जो है लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा जो है केसेस पर डे आ रहे हैं इन आवर कंट्री, इन इंडिया। ओके, देखिए, मोर देन
2 lakhs ऑफ पीपल आर बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव ईच एंड एवरी डे। अभी तो पर डे जो है, अभी अप्रैल का ये हाल का जिस महीना में अभी हम ये वीडियो जिस दिन बना रहे हैं, इस दिन में अभी देखिए अभी का कंडीशन क्या है कि 2 लाख से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। That's why we should take some strict measures to stop the spread of this fatal virus। तो यही वजह है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, सख्त कदम उठाने चाहिए, कुछ मेजर्स उपाय करने चाहिए इसके स्प्रेड यानी कोरोना वायरस जो घातक कोरोना वायरस है इसको फैलने से रोकने के लिए हमें कठोर से कठोर मेजर्स लेना होगा। ठीक है, उपाय करना होगा। इसका प्रिकॉशंस देखिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसमें आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, क्लीन योर हैंड्स ओपन विद सॉप एंड वाटर। अपने हाथों को प्रायः साबुन और पानी से धोइए, अच्छी तरह से धोइए। ठीक है, खास करके खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए। अगला देखिए क्या कहता है, कवर योर माउथ विथ एल्बो वाइल स्नीजिंग और कफिंग। अगर आप छींक रहे हो, आप खांस रहे हो तो अपने माउथ को ढक लीजिए, एल्बो से ढक लीजिए। ठीक है, ताकि उसका वायरस स्प्रेड ना हो। अब देखिए क्या कहता है, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग कीपिंग एट लीस्ट 1 मीटर बिटवीन योर सेल्फ एंड अदर, particularly if they are coughing and sneezing, and avoid touching your face, eyes and mouth with unwashed hands। क्या कहा समझिए, कम से कम आपको जो है फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है कितने का, 1 मीटर। किससे, बिटवीन यू सेल्फ, अपने आप का दूसरों से मेंटेन करके रखिए, मतलब दूसरे किसी भी व्यक्ति से, यानी खास करके जो कोई अगर संक्रमित है यानी छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उससे आपको 1 मीटर का दूरी एकदम डिस्टेंस बना के रखना है। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को टच नहीं करना है, टच करने से बचना है। अपने आँखों को टच करने से बचना है, माउथ को टच करने से बचना है। कैसे, विथ अनवॉश्ड हैंड्स, बिना धोए हुए हाथ से। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। ठीक है, ऑलवेज यूज़ अ मास्क, हमेशा मास्क का प्रयोग करिए, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ योर हाउस, खास करके अब जब घर से बाहर जा रहे हों। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, और लास्ट का क्या है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, सबसे ज़्यादा। अगर आपको बाहर जाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज प्लीज़ डोंट गो आउट। ओके, देख रहे हैं अभी दिन बहुत ख़राब चल रहा है, कोरोना वायरस से दिन प्रतिदिन जो है लोग ज़्यादा मतलब मर रहे हैं और संक्रमित भी हो रहे हैं, बहुत ख़तरनाक हो चुका है कोरोना वायरस। तो ये ज़रूरी है हम सबों को कि अभी मिलकर इसके खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ें, जंग लड़ें इससे बचने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा ऐसे है सिर्फ एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपको अपने लाइफ में भी अपने डेली के जीवन में उतारना है जब तक ये महामारी समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आप इन सब सावधानियों को अपनाइए और अपने आप को बचाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।